हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि प्रैक्टिकल्स एग्जामिनेशन जो है कंप्यूटर साइंस का फर्स्ट ईयर का वो आपने कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप, उसके लिए हम हेल्प ले रहे हैं। आगा खान बोर्ड का जो मॉडल प्रैक्टिकल पेपर होता है उसकी, क्योंकि उसी पैटर्न के ऊपर आपका पेपर आता है। अगर आप इस पैटर्न को फॉलो कर लेते हैं और इसको अकॉर्डिंगली आप इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो किसी भी टाइप का प्रैक्टिकल जो कि अगर बोर्ड में आएगा वो आप उसको कॉन्फिडेंटली और इजीली उसको आप सॉल्व कर लेंगे। तो शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले जब आप पेपर ओपन करेंगे तो इस तरह का पेपर होगा, उसके इसी तरह 4 पेजेस होंगे। पेज 1 4 आपको नजर आएगा। यहाँ पे हेडिंग होगी आगा खान बोर्ड की, आगा खान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट क्लास। इस तरह लिखा होगा XI, यानी फर्स्ट ईयर क्लास। यहाँ पे मॉडल एग्जामिनेशन पेपर की जगह पे यहाँ पे लिखा होगा आपका एनुअल एग्जामिनेशन पेपर, जो भी आपका ईयर है यहाँ पे मेंशन होगा। कंप्यूटर साइंस पेपर 3 यहाँ पे लिखा होगा, और इसी तरह से यहाँ पे टाइम मेंशन होगा 1 घंटे का, और इसके टोटल मार्क्स यहाँ पे मेंशन होंगे 15। ये सारी चीज़ें इसी तरह से एज इट इज़ जो है आपके पेपर में वहाँ पे प्रिंटेड आपको नजर आएंगी। आप इसको स्क्रॉल करके जब नीचे आएंगे तो इंस्ट्रक्शंस के ऊपर सबसे पहले हम आते हैं। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी होंगी आपको, और यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन केयरफुली। ठीक है, चेक योर नेम स्कूल इंफॉर्मेशन साइन इफ इट इज एक्यूरेट। तो यहाँ पे आपने चेक कर लेना है कि आपका जो स्कूल नेम है और आपकी जो आपने स्कूल की इंफॉर्मेशन है वो करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, आई एग्री डेट दिस इज माई स्कूल नेम एंड स्कूल सर्टिफिकेट सिग्नेचर। यहाँ पे आपने अपने सिग्नेचर कर देने, राइट। उसके बाद ये सेक्शन आता है रूब्रिक का। देयर आर 2 स्टेजेस। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए प्रैक्टिकल जो होता है फर्स्ट ईयर का कंप्यूटर साइंस का, उसमें 2 स्टेजेस हैं, स्टेज 1 और स्टेज 2। याद रखें बच्चों के जो स्टेज 1 होती है उसमें डिज़ाइन मोड में हम काम करते हैं। कौन से मोड में काम करते हैं? डिज़ाइन मोड में। MS एक्सेस डिज़ाइन मोड में हम काम करते हैं। हम इसमें SQL क्यूरीज नहीं लगाते। बाज़ औक़ात गलती की बिना पे ये करते हैं बच्चे कि जो डिज़ाइन मोड वाला काम होता है उसमें आप SQL लगा देते हैं, और SQL वाला जो काम होता है उसमें आप डिज़ाइन मोड यूज़ कर लेते हैं। तो आपके नंबर नहीं ठीक आ सकते किसी भी तरह से। ठीक है ना, उलट हो जाएगा तो फिर वो कैसे आपके नंबर सही आ सकते। देयर आर 2 स्टेजेस, ऑल स्टेजेस हैव वेरियस टास्क, अटेम्प्ट ऑल द टास्क। ठीक है, यू मस्ट डेमोन्स्ट्रेट द स्किल इन फ्रंट ऑफ द एग्जामिनर व्हेन रिक्वायर्ड। यू मस्ट प्रोवाइड द हार्ड कॉपी व्हेन रिक्वायर्ड। हार्ड कॉपी आपने लाजमी करनी है, जो भी आप काम यहाँ पे कर रहे हैं उसको उसकी उसकी आपने प्रिंटिंग करनी है। वो ये जो इंस्ट्रक्शन है ये भी आपको पेपर के अंदर आपको मिलेगी कि आप इसका आप प्रिंट निकाल लें, तो वो आपने प्रिंट निकाल लेना है, लाजमी निकाल लेना है। और प्रिंटिंग निकालने के लिए Ctrl+P की कमांड जो है वो यूज़ होगी। कंट्रोल की जो है आप प्रेस करेंगे, उसके बाद पी उसको प्रेस करके रखेंगे और की प्रेस करेंगे। तो ये देखिए, मैं मिसाल के तौर पे कंट्रोल की प्रेस की और पी प्रेस करता हूँ ना जो है, तो ये प्रिंटिंग का ऑप्शन मेरे सामने आया था। आप इसको यहाँ पे ओके लिखा होगा, आप इसको ओके कर देंगे, राइट। तो वो प्रिंटिंग जो है वो प्रिंटर में प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, हार्ड कॉपी उसकी बन जाएगी। इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ फिलहाल। अच्छा, उसके बाद यूज ओनली ब्लैक पेन और पेंसिल, डू नॉट यूज कलर्ड पेंसिल। ये भी ये इंस्ट्रक्शन जो है ये जरूरी। नेवर, आगे लिखा हुआ है डू नॉट यूज स्टेपल्स, पेपर क्लिप्स, ग्लू, करेक्टिंग फ्लूइड और इंक इरेजर्स। ये सारी चीजें आपने यूज नहीं करनी। ठीक है, उसी तरह से द मार्क्स फॉर द टास्क आर शोन इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स जो हैं, ये जो पैरेंथेसिस आपको नजर आ रही है इसके दरमियान में आपको मार्क्स जो हैं गिवन होंगे किसी भी टास्क के। ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शन आपने और इसको देख लेना है। और यहाँ से आपका प्रैक्टिकल शुरू होता है। प्रैक्टिकल स्टेज 1 जो है ये टोटल इसके मार्क्स हैं 2, सिर्फ सिर्फ 2 मार्क्स हैं इसके। ठीक है,
इसमें करना है क्या है, इसमें देखें ऊपर सबसे पहले हेडिंग लिखी हुई है स्टेज 1, और उसके नीचे हेडिंग है MS एक्सेस डिज़ाइन व्यू। अभी मैंने आपको बताया कि पहला जो टास्क होता है स्टेज 1 जो है डिज़ाइन मोड में ही परफॉर्म करते हैं, डिज़ाइन मोड, और लिखा हुआ है MS एक्सेस, यानी MS एक्सेस में डिज़ाइन मोड में हमने काम करना है। उसमें टास्क 1 ये परफॉर्म करना है, क्रिएट द फॉलोइंग टेबल इन द डिज़ाइन व्यू एंड सेट स्टूडेंट आईडी एज द प्राइमरी की, राइट। तो ये इस तरह का टेबल आपने बनाना है, और ये टेबल बगौर आपने देखना है कि इसमें कौन कौन सा डेटा है। डेटा के मुताबिक आपने उसकी डेटा टाइप जो है देनी है। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट आईडी में आप देख रहे हैं कि SVR है और 101B, यानी अल्फ़ाबेटिक अल्फ़ाबेट अल्फ़ाबेट्स भी आ रहे हैं और आपके नंबर्स भी आ रहे हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। इसके लिए आप शॉर्ट टेक्स्ट जो है उसको चूज करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे सिर्फ आपको स्टूडेंट नेम में अल्फ़ाबेट्स नज़र आ रहे हैं, तो इसलिए इसमें सिर्फ शॉर्ट टेक्स्ट होगा। ग्रेड में आपको सिर्फ नंबर नज़र आ रहे हैं, इसकी डेटा टाइप आप नंबर रखेंगे। डेट ऑफ बर्थ में क्योंकि डेट्स आ रही हैं तो डेट एंड टाइम इसकी डेट ऑफ बर्थ ये डेटा टाइप होगी। सिमिलरली एड्रेस में सिर्फ आपको मिक्सचर हो सकता है, इसलिए इसका जो है शॉर्ट टेक्स्ट आप इसको रखेंगे, राइट। उसके बाद टास्क 2 जो है, टास्क 2 में क्या करना है, टास्क 2 में डिज़ाइन मोड में ही रहते हुए डिज़ाइन एंड एग्जीक्यूट अ क्यूरी इन डिज़ाइन व्यू दैट वुड डिस्प्ले दैट स्टूडेंट आईडी एंड स्टूडेंट नेम ऑफ ऑल दो स्टूडेंट हु स्टडी इन ग्रेड 12 एंड लिव इन ग्रेन एरिया। तो ये बेसिकली स्टेज 1 में 2 नंबर के मतलब ये टास्क है, टास्क 1 और टास्क 2। टास्क 1 जो है जिसमें टेबल भी क्रिएट करेंगे और डाटा भी एंटर करेंगे, इसमें सिर्फ आपको सिर्फ एक नंबर मिलेगा। कितने नंबर मिलेंगे? सिर्फ एक नंबर मिलेगा। उसके बाद आप एक क्यूरी लगाएंगे टास्क 2 में, जो भी क्यूरी वहां पे दी होगी अकॉर्डिंगली आपने लगानी है, उसका भी आपको सिर्फ एक नंबर मिलेगा। टास्क 1 जो आपका स्टेज 1 है, इसमें सिर्फ 2 नंबर आपको मिलेंगे मैक्सिमम। नीचे नोट भी देख लेते हैं। टेक स्क्रीनशॉट ऑफ द टेबल एंड क्यूरी इन डिजाइन व्यू एंड पेस्ट देम इन MS एक्सेस, MS वर्ड। प्रिंट योर वर्क विद कैंडिडेट नेम एंड आईडी। ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि जो भी चीज़ें करनी है साथ साथ प्रिंट करनी है। इसको हम शुरू करते हैं। इसको हम टास्क को पहले टास्क को शुरू करते हैं। उसके लिए मैं क्या करूँगा, MS एक्सेस जो है उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ये मेरी MS एक्सेस का शॉर्टकट पड़ा हुआ है, तो मैंने ओपन कर लिया है। और यहाँ पे एक नई डेटाबेस जो है उसको मैं बनाने जा रहा हूँ। डबल क्लिक करूंगा इसको मैं, तो यहाँ पे एक नई डेटाबेस जो है वो बन चुकी है, राइट। अच्छा, अब मैं करता ये हूँ कि इसको मैं राइट साइड पे रख लेता हूँ और इसको मैं लेफ्ट साइड के ऊपर रख लेता हूँ ताकि अकॉर्डिंगली काम किया जा सके, ठीक है। इसको मैं Ctrl+S से डेटाबेस को सेव कर लेता हूँ, और इसको Ctrl+S से मैं सेव कर लिया इसका। अच्छा, अब जब मैंने सेव किया तो वो कहते हैं इस टेबल का नाम रखें क्या है। अभी टास्क 1 हमने परफॉर्म करना है, इसको भी मैं कैंसिल कर रहा हूँ। टास्क 1 जो है क्रिएट द फॉलोइंग टेबल इन द डिजाइन व्यू एंड सेट स्टूडेंट आईडी एज द प्राइमरी की। ये आप देख रहे हैं ये टास्क है, ठीक है। तो ये टास्क आपने करना है, ये एक नंबर का है, ठीक है। जब आप MXSS में कोई नया प्रोजेक्ट बनाएंगे तो डेटा शीट व्यू में ओपनिंग होगी। ये डेटा शीट व्यू है, ठीक है। इसको डिजाइन बोर्ड में लेके जाना है पहले आपने, राइट। तो डिजाइन बोर्ड में कैसे लेके जाएंगे? डिजाइन बोर्ड में लेके जाने के लिए यहाँ पे व्यू की ऑप्शन आएगी और इसको आप डिजाइन बोर्ड में यहाँ पे ले जाएंगे, राइट। इसी टेबल को डिजाइन मोड में आ गया। अब जब आप इसको क्लिक करेंगे वो कहेगा जनाब इसका जो है ना इसको आप सेव करें। मैं रिकमेंड करूंगा कि बजाय इसके कि इसका देखें स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है, इस टेबल में स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन है। आप स्टूडेंट इसका टेबल का नाम दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। एग्जामिनर आपके कोई किसी तरह नंबर नहीं काट सकता, लेकिन बेहतर ये चीज़ है मेरे ख्याल में कि ज़्यादा अप्रोप्रिएट ये है कि आप टास्क 1 टास्क 2 टास्क 3 के हिसाब से इसके ये जो नाम है इसके दें, ठीक है। अब इसका नाम दे देता हूँ मैं, फर्स्ट करें टास्क 1।
टास्क 1, इसका नाम दे दिया, राइट, क्योंकि ये टेबल में बना लिया। अच्छा, अब सब जब मैंने दिया है तो ऑटोमेटिकली उसने प्राइमरी की सेट कर दी। अब ऑटोमेटिकली प्राइमरी की मुझे चाहिए नहीं, ठीक है, ठीक है, लगी हुई है अब, लेकिन फील्ड नेम यहाँ पे स्टूडेंट आईडी है, यहाँ पे क्या है, आईडी। तो यहाँ पे मैं चेंज कर लूंगा इसको, कर्सर को मैं इधर लेके आता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ स्टूडेंट आईडी, राइट। अब ये ऑटो नंबर है, ठीक है। इसकी जो डेटा टाइप है मैं रखता हूँ शॉर्ट एक्स। क्यों शॉर्ट एक्स रखी? क्योंकि ये अल्फा न्यूमेरिक डाटा है, देखें ना, S101 है, ठीक है। अच्छा, अगला अगला फील्ड क्या है, स्टूडेंट नेम का, राइट, मैं लिखता हूँ स्टूडेंट नेम, ठीक है। उसके बाद इसकी भी शॉर्ट एक्स रख दी। अगला अगला जो है ग्रेड का है, ग्रेड का नंबर रख दिया, N+ की है तो नंबर डेटा टाइप आएगी। अब यहाँ पे लिस्ट प्रोवाइडेड है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूरी लिस्ट आ जाएगी, देखिए, शॉर्ट टेक्स्ट है, लॉन्ग टेक्स्ट है, नंबर है, डेट एंड टाइम है, करेंसी, ऑटो नंबर, यस नो, डेटा टाइप सारी की सारी मैसर है आपको, राइट। ग्रेड के बाद है डेट ऑफ बर्थ का, ठीक है, तो मैं लिखता हूँ डेट ऑफ बर्थ, उसी तरह लिखना है जैसे वहाँ पे लिखा हुआ है। और डी प्रेस करेंगे, डेट एंड टाइम की डेटा टाइप यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद टैब की 2 दफ़ा प्रेस करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। या आप यहाँ पे अगर हैं तो यहाँ पे क्लिक करके या यहाँ पे डायरेक्ट आप आ सकते हैं, राइट। उसके बाद एड्रेस, एड्रेस भी आपको पता है शॉर्ट टेक्स्ट ही है, तो ये आ गया। ये हमारी इंफॉर्मेशन जो है टेबल के लिहाज से मेरे ख्याल में कंप्लीट हो चुकी है। इसके अलावा कोई फील्ड नहीं है, तो ये देखें आपका, इसमें एक नंबर जो है, सॉरी, इसमें आपका एक नंबर जो है, आधा नंबर समझ ले बन गया। आधा नंबर क्यों मैं कह रहा हूँ, आधा नंबर इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये देखें आपने अभी डाटा एंटर नहीं किया, अभी आपने इसमें डाटा भी एंटर करना है, ठीक है। तो डाटा एंटर करने के लिए क्या करूंगा, व्यू में जाऊंगा और डेटा शीट व्यू में आऊंगा। किस में आऊंगा, डेटा शीट व्यू में, राइट। तो वो कहता है टेबल को पहले सेव कर ले, मैं कहता हूँ ठीक ठीक है, सेव कर लो भाई, यस कर देता हूँ। डेटा शीट व्यू में आ गया। अब इसमें अकॉर्डिंगली जो है ना S101 लिख दें, ठीक है, ऐसे, राइट। स्टूडेंट नेम जो है, जो भी नाम वहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, वो एंटर कर दें। ग्रेड है 12 से, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ जो है जो भी यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। अच्छा, बात स्टूडेंट जो है थोड़े कंफ्यूज होते हैं कि सर यहाँ पे पहले डे आ रहा है फिर ये मंथ आ रहा है, या पहले मंथ आ रहा है फिर डे आ रहा है। ये इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको एंटर कर दें। और डाटा थोड़ा बहुत अगर चेंज भी होता है तो इसमें कोई ऐसा मसला नहीं होता, ठीक है। एग्जामिनर बेसिकली आपका देख रहा होगा वर्किंग आपको आती है या नहीं आती, ठीक है। अच्छा, आगे उसके बाद एड्रेस जो है, एड्रेस में आपने लिखना है ग्रीन एरिया। क्या लिखना है, ग्रीन एरिया, लिख दिया। उसके बाद टैब की प्रेस करके अगली रो में आए, S102 लिख दिया। उसके बाद ये है जी उमर जावेद, ठीक है जी। उसके बाद ये 11 है, और ये है जो भी यहाँ पे लिखा है 7/4/2003 मैं लिख देता हूँ। और ग्रीन एरिया, उसके बाद है ब्लू एरिया, ठीक है, राइट हो गया। और उसके बाद S103 है, और ये है सना अली, और ये ग्रेड है 12। उसके बाद ये 13/10/2002 है, सॉरी 2002 है। उसके बाद ये इसका है वाइट एरिया, राइट। उसके बाद 104, S104, ये है फातिमा खान, ठीक है जी। फातिमा खान आ गया 11, ग्रेड है 6/20/2003। उसके बाद ग्रीन एरिया। अच्छा, इसमें मैं पहले भी इसके ऊपर वीडियोस बनाई हैं। इसमें मैंने आपको पहले भी शायद मेंशन किया था कि डेट ऑफ बर्थ जो है ना, ये क्योंकि मॉडल टेस्ट पेपर है, इसलिए आज से इसमें एंट्री जो है गलत हुई है। देखें आप, फर्ज करें, देखें, ये डेट मैं कंसिडर करता हूँ 20, 12वां महीना और 20 तारीख, मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ। अगर अगर आपने डेट पहले लेनी है तो मंथ बाद में लेना है, तो एक ही फॉर्मेट होना चाहिए ना। यहाँ पे 7/4 है, यहाँ पे 7 तारीख है और चौथा महीना। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि 13 तारीख है, 10वां महीना, ठीक है। यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे 6 तारीख है और 20वां
महीना, 20वां महीना होता है, 20वां महीना नहीं होता है। इसका मतलब ये यहाँ पे एंट्री इन्होंने थोड़ी सी बोर्ड वालों ने गलत की हुई। ठीक है, तो इसका मैं इसलिए बताया ना कि आपको, कि अगर कोई बच्चा को इस तरह गलत कर भी देता है तो इसका कोई ऐसा ऐसा इश्यू नहीं है, आपको पैटर्न आना चाहिए। अच्छा, ये एक एक टास्क आपका कंप्लीट हो चुका है और एक नंबर आपका लग चुका है। ठीक है, अब दूसरा टास्क क्या है? दूसरा टास्क देखते हैं जनाब, इधर आए जरा, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे ले आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है डिजाइन एंड एग्जीक्यूट द क्यूरी इन डिजाइन व्यू दैट वुड डिस्प्ले द स्टूडेंट आईडी ऑफ दो स्टूडेंट आईडी एंड स्टूडेंट नेम ऑफ ऑल द स्टूडेंट हु स्टडी इन ग्रेड 12 एंड लिव इन ग्रीन एरिया। राइट, ये एक नंबर की क्यूरी है। तो यहाँ पे क्यूरी को बनाने के लिए डिजाइन बोर्ड में हम क्रिएट पे आएंगे। क्रिएट पे आने के बाद डिजाइन, क्यूरी डिजाइन में आएंगे, और टास्क वन क्योंकि हमारा टेबल था तो हम उसको ऐड कर लेंगे। और यहाँ पे जो जो फील्ड हमने चाहिए, फील्ड कौन सा चाहिए? फील्ड देखें, दोबारा से पढ़ लेते हैं। डिजाइन एंड एग्जीक्यूट द क्यूरी इन डिजाइन व्यू दैट वुड डिस्प्ले द स्टूडेंट आईडी एंड स्टूडेंट नेम ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। ठीक है, स्टूडेंट आईडी आपने ले लिया, इसको डबल क्लिक किया टेबल को, ये नीचे ग्रिड में यहाँ पे आपको मेंशन हो जाएगी, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लें। इसी तरह स्टूडेंट नेम जो है, इसको डबल क्लिक किया, ये आ गया। राइट, ये दोनों आपको शो करवाने हैं। ठीक है, अब तीसरी चीज उसने क्या बताई है? दो स्टूडेंट हु स्टडी इन ग्रेड 12 एंड लिव इन ग्रीन एरिया। तो ग्रेड 12 के लिए आपको ग्रेड की फील्ड भी ऐड करवानी पड़ेगी। ठीक है, सिमिलरली आपको ड्रेस की फील्ड भी ऐड करवानी पड़ेगी। राइट, तो ये दोनों फील्ड मैंने ऐड यहाँ पे करवा ली। ठीक है, अब ये दोनों मैंने करवा तो ली है, इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ ताकि ये चीज़ आपको नजर आए। ठीक है, अब ये चीज़ मैंने बेसिकली शो नहीं करवानी, ग्रेड और एड्रेस को शो नहीं करवाना, उससे मांगा नहीं हुआ। करवा भी दे तो कोई ऐसा हर्ज नहीं, लेकिन जैसे उसने कहा है उस तरह आपको करना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे लगाना है हमें क्राइटेरिया। ग्रेड जो ग्रेड 12 में पढ़ते हैं, क्राइटेरिया ये देखिए, क्राइटेरिया यहाँ पे लिखा हुआ है। क्राइटेरिया की लाइन में आएंगे, ग्रेड की लाइन में आएंगे, यहाँ पे 12 लिखेंगे, क्योंकि उसने कहा है कि ग्रेड जिनका 12 है और वो वो रहते हैं ग्रीन एरिया में। तो अगले एड्रेस में ग्रीन एरिया होगा ना, तो यहाँ पे आप लिखेंगे ग्रीन एरिया, ऐसे ही लिखना जैसे लिखा हुआ है, ग्रीन एरिया। ठीक है, आपने एंटर कर देना है। बस ये आपका क्राइटेरिया यहाँ पे लग गया। इसको आप डबल क्लिक करें ताकि आपको फील्ड पूरा नजर आए कि फील्ड क्या है। राइट, इसी तरह से ये देखिए, अगर आप इन सारों फील्डों को अच्छी तरह देखना चाहते हैं, इसको सिलेक्ट करें ड्रैग करके, और यहाँ पे आप डबल क्लिक कर सकते हैं। अब ये आपको सारी चीज़ें जो है क्लियरली आपको नज़र आना शुरू, मतलब सारे फील्ड जो है कंप्लीट नज़र आने शुरू होंगे। ठीक है, अब इस चीज़ को हमने क्या करना है, हम इस चीज़ को रन करवाना है ताकि रिजल्ट आए। ठीक है, इसको रन, यहाँ पे रन का जो है, इसको आप क्लिक करेंगे और ये देखें यहाँ पे वो आपके सामने डाटा आ गया। ठीक है, ग्रे 12 में जो पढ़ते हैं और ग्रीन एरिया में जो रहते हैं वो आपके सामने। ठीक है, अब यहाँ से भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखें ये 12 ग्रेड है और ये ग्रीन एरिया में रहता है। राइट, ये 12 ग्रेड है और ये वाइट एरिया में रहता है। ये वाला कैंसिल हो गया, ये सिर्फ एक ही रिकॉर्ड आपका बचा, ये वाला, वो आपके सामने यहाँ पे आ गया। ठीक है, इस क्यूरी को आप जो भी आप नाम दे दें। ठीक है, इसको, इसकी टैब के ऊपर आके आपने राइट क्लिक करना है और इसको करना है आपने सेव। सेव करेंगे वो पूछेगा कि क्या नाम रखूं। क्यूरी वन मैं इसको रख देता हूँ, फर्स्ट करें क्योंकि ये टास्क टू की क्यूरी थी, इसको मैं रख देता हूँ क्यूरी वन टास्क टू। ठीक है, क्यूरी वन टास्क टू या क्यू टास्क टू, यानी आप पता चल जाएगा कि क्यूरी है टास्क टू की क्यूरी हमने लगाई। राइट, जो मर्जी आप इसका नाम रख लें, इसको ओके कर दें। अच्छा जी, ये काम हो गया। अब वो कहता है कि टेक स्क्रीनशॉट ऑफ द टेबल एंड क्यूरी इन द डिजाइन व्यू एंड पेस्ट देम विद योर इन MS वर्ड, प्रिंट योर वर्क विद कैंडिडेट नेम एंड आईडी। ठीक है, कैंडिडेट नेम और आईडी वो आपको बोर्ड की तरफ से मिलेंगे, कैंडिडेट आईडी जो है। ठीक है, अच्छा जी, अब कैसे करना है?
सिंपल। इसको थोड़ा स्क्रीन को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि ये टास्क आपको सही तरह से परफॉर्म करके दिखाऊँ। डबल क्लिक कर रहा हूँ इसको मैं, इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ ऐसे। अब टास्क वन ये था टेबल का। अब इसका आपने प्रिंट स्क्रीन लेना था। प्रिंट स्क्रीन लेने के लिए कीबोर्ड के ऊपर प्रिंट स्क्रीन का एक बटन बना होता है। ये नॉर्मली जो फंक्शन कीज होती हैं यहाँ पे होता है, या जो नंबर कीज होती है यहाँ पे मौजूद होता है। ठीक है, तो लिखा होगा PRTSC, इस तरह का लिखा होगा। ठीक है, अगर तो ये वाइट है, वाइट इसका कलर वाइट है, तो फिर ये बेसिकली आपने डायरेक्ट इसको कर देना है। अगर ये ब्लू कलर का नजर आ रहा है आपको, तो फिर आपने यहाँ पे कोई फंक्शन की होगी नीचे कंट्रोल की के साथ, उसको आपने प्रेस कर लेना ताकि आप उस मोड में आ जाए, और फिर आप प्रिंट स्क्रीन का बटन दबाएं। तो मैं प्रिंट स्क्रीन का बटन दबा रहा हूँ, मैंने दबा दिया इसको। दबाने के बाद मुझे वो कह रहा है कि इसकी सिलेक्शन कर दो। ठीक है, तो मैं इसकी सिलेक्शन कर लेता हूँ, इसको मैं ऐसे सिलेक्ट कर लेता हूँ डाटा। सिलेक्ट किया तो ये अब रैम में चला गया। आपके कंप्यूटर में हो सकता है आप प्रिंट स्क्रीन करें तो ये सिलेक्शन वाली चीज ना आए। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि सर ये तो बड़ा मसला बन गया, ये तो हो ही रहा था मेरे से। ऐसे नहीं करना। आपने प्रिंट स्क्रीन जब कर दिया है तो प्रिंट मेमोरी में चला गया। राइट, ये वाला स्क्रीन जो है आपके सामने, ये प्रिंट मेमोरी में चला गया। मैंने बताया ना मेरे यहाँ पे लैपटॉप में और थोड़ा सा है। अच्छा, अब उसके बाद क्या करना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करनी है आपने। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लिया और नया डॉक्यूमेंट मैंने ओपन कर लिया। यहाँ पे मैंने कैंडिडेट कैंडिडेट आईडी लिखना है, और यहाँ पे कैंडिडेट नेम लिखना है। राइट, यहाँ पे आपने मेंशन कर देने दोनों चीज़ें। यहाँ पे इसको थोड़ा बोल्ड कर लें आप, और अगर आपने इसका फॉन्ट भी चेंज करना है तो आप कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लें। ठीक है, इसके सामने आपने कैंडिडेट आईडी जो बोर्ड वाला होगा वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। फर्स्ट करें वो है ये वाला, लेट्स सपोज कैंडिडेट नाम, नेम जो है फर्स्ट करें जमाल अहमद है, आपने दे दिया। राइट, उसके बाद अब वो प्रिंट स्क्रीन जब आपने किया था ना वो मेमोरी में पड़ा हुआ है। आपने क्या करना है, पेस्ट करना है। पेस्ट की कमांड होती है कंट्रोल V। क्या होती है, कंट्रोल V। कॉपी की होती है कंट्रोल C, पेस्ट की होती है कंट्रोल V। कंट्रोल V करना है, कर लिया आपने। ये आ गया, पहला टास्क आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने दोबारा से MSS को खोलना है। अब उसने कहा था कि ये टेबल का भी करो और क्यूरी का भी करो, क्यूरी वाला सेक्शन खोल लेना। ठीक है, और इसको आपने डिजाइन मोड में खोलना है। किसमें खोलना है, डिजाइन। ये खोल लिया। अब ये जो चीज है इसका भी वो कह रहा है कि टास्क इसको कर दें। इसको डबल क्लिक करूंगा मैं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ ताकि हर चीज प्रॉपरली नजर आए। ठीक है, अब इसको भी प्रिंट स्क्रीन का बटन दबा रहा हूँ, दबा दिया। और यहाँ पे मैंने सिलेक्शन कर लेनी है ऐसे। अगर आपकी डायरेक्ट होगी है तो कोई मसला नहीं है, मुझे सिलेक्शन करनी पड़ती है। बाज की वैसे ऑटोमेटिकली हो जाती है। ये मैंने सिलेक्शन कर लिया है, अब ये मेमोरी में चला गया। आपने अगर प्रिंट स्क्रीन का बटन दबाया है तो अगर सिलेक्शन वाला ये आपका नोटिफिकेशन नहीं आया तो कोई मसला नहीं है, वो डायरेक्टली मेमोरी में चला गया। अब आपने क्या करना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दोबारा ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ इसके नीचे आना है, टेबल के नीचे। ठीक है, टेबल के नीचे आ गया, डबल क्लिक करेंगे टेबल टेबल के नीचे कहीं पे आके, तो इसका कर्सर ब्लिंक करने लग जाएगा। इसको कंट्रोल V यहाँ पे कर देना है। कंट्रोल V किया तो देखें ये भी टास्क आपके सामने आ गया। अब आपका ये काम कंप्लीट हो चुका है, मेरी बात समझे। इसको मैं दोबारा से इसको मैं कर रहा हूँ राइट साइड पे, और इसको भी मैं यहाँ पे ऐसे कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा जी, ये कंप्लीट हो चुका है आपका। ठीक है, ये दोनों टास्क आपके कंप्लीट हो चुके हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाला भी हो गया। इसको आप मिनिमाइज कर लें बेशक, इसको कंट्रोल S से सेव करें, और इसको बेशक आप जहाँ पे मर्जी सेव कर लें, डाउनलोड में कर लें, डेस्कटॉप पे कर लें, ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे आपने लिखना है कि
कैंडिडेट टाइप जो भी इसका नाम लिखा है, कोई मसला नहीं है, तो ओके कर दें, रिप्लेस कर दें। ठीक है। अच्छा जी, इसको मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ, और ये पेपर जो है ना दोबारा से मैं ओपन कर लेता हूँ, राइट। ये ओपन कर लिया मैंने। ओपन करने के बाद ये वाला जो स्टेज 1 है ये आप कंप्लीट कर चुके हैं। स्टेज 2 पे आते हैं। स्टेज 2 जो है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। स्टेज 2 पे आके जो है ना स्टूडेंट की सही प्रैक्टिस नहीं होती। हालांकि मैं बार बार कहता भी हूँ, और मैं तो करवाता ही बहुत ज़्यादा हूँ प्रैक्टिस, प्रैक्टिकल्स के हवाले से। और इसीलिए मैं आपकी हेल्प के लिए वीडियोस बनाते ही रहता हूँ कोई ना कोई। तो स्टेज 1 आपकी कंप्लीट हो गई है। स्टेज 2 मैंने बताया, उसमें एसक्यूएल क्यूरीज आपने लगानी है। अब यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज कमांड इन एम एस एक्सेस। ठीक है। तो यहाँ पे आपने स्ट्रक्चर क्यूरी लगानी है। तो आपने स्ट्रक्चर क्यूरी लगानी है, आपने डिजाइन बोर्ड में ये चीज नहीं बनानी। ठीक है। अब इसके टोटल मार्क्स कितने हैं? इसके टोटल मार्क्स 10 है। 10 कैसे हैं? ये 5 मार्क्स तो इस टेबल के हैं जो आप क्रिएट करेंगे एसक्यूएल के जरिए से। आप डिजाइन बोर्ड में नहीं जाना, आप एसक्यूएल के जरिए से टेबल क्रिएट करेंगे, प्लस इसमें डेटा डालेंगे। इसके फिर टोटल आपको मिलने हैं 5 मार्क्स। कितने मार्क्स? 5। राइट। उसके बाद आपने आगे फिर क्यूरीज का सेक्शन शुरू होता है। क्यूरीज इसके ऊपर लगाए दी, टास्क 4, टास्क 5, टास्क 6, इस तरह क्यूरीज आपने लगानी। ठीक है जी। सही है। तो ये इस तरह से आप क्यूरीज वगैरह यहाँ पे आप लगाएंगे। अब यहाँ पे इस टेबल को बनाने के लिए इसी तरह से मैं इसको थोड़ा सा तो ऐसे कर लेता हूँ, और सिमिलरली एम एस सक्सेस में ओपन कर लेता हूँ जैसे मैं पहले किया था। और इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए मैं जो है ना ये आपका वर्ड का है, इसको नहीं हमें करना। हमने एम एस सक्सेस में आना है। एम एस सक्सेस ये यहाँ पे मौजूद है। इसको आप इस तरफ ले आए, इस साइड पे, और यहाँ पे। ठीक है। अब आपने क्रिएट करनी है क्यूरी, राइट। क्यूरी, तो क्यूरी डिज़ाइन, और टेबल आपने कोई सेलेक्ट नहीं करना क्योंकि आपने एसक्यूएल में काम करना है। तो आपने यहाँ पे एसक्यूएल को क्लिक करना है। एसक्यूएल, जो ही एसक्यूएल को क्लिक करेंगे, यहाँ पे अब मोड ऐसा आ गया कि आप यहाँ पे क्यूरी लगा सकते हैं, राइट। तो इस क्यूरी का नाम हम देंगे टास्क 3। वैसे जब आप सेव करेंगे ना इसको, तो क्रिएट द गिवन टेबल विद अप्रोप्रिएट डेटा टाइप फॉर ईच फील्ड, सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी एज अ प्राइमरी की, एंड इंसर्ट द डेटा, राइट। तो आपने सेलेक्ट की स्टेटमेंट यहाँ पे लगानी है। तो हम शुरू करते हैं। टेबल कैसे बनाना है? कैप्स लॉक ऑन कर ले, मैं रिकमेंड करूंगा। क्रिएट लिखूंगा, क्रिएट, और टेबल लिखूंगा। टेबल का नाम यहाँ पे जो भी आप नाम देंगे, आप एम्प्लॉय भी दे सकते हैं, आप टास्क 3 भी दे सकते हैं। तो आप इसका नाम एम्प्लॉय रखें क्योंकि उसने कहा है कि एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का। ठीक है। एम्प्लॉय रख दिया। ठीक है। एम्प्लॉय टेबल भी रख सकते हैं, एम्प्लॉय भी रख सकते हैं। ठीक है। व्हाट्सएवर। उसके बाद एंटर किया, यहाँ पे पैरेंथेसिस लगानी है, शुरू करनी है, और यहाँ पे पैरेंथेसिस क्लोज भी कर लें बाद, और यहाँ पे सेमीकोलन लगाएं ताकि आपको मसला ना हो। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाएं आप। अब पहला फील्ड आपने उठाना है। पहला फील्ड है एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी जो है, आपको पता है कि ये एम्प्लॉय आईडी में जो इन्फॉर्मेशन आ रही है ये अल्फान्यूमेरिक है, क्योंकि यहाँ पे करेक्टर भी है, यहाँ पे नंबर भी है। अल्फान्यूमेरिक के लिए एम एस एक्सेस में डिज़ाइन मोड में शॉर्ट टेक्स्ट होता है डेटा टाइप, और इसमें आप वारचार रखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एम्प्लॉय आईडी, जैसे लिखा हुआ है वहाँ पे ऐसे लिख लें आप, एम्प्लॉय आईडी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वहाँ पे अगर कैप्स में लिखा है या यहाँ पे कैप, कोई मसला नहीं। एम्प्लॉय आईडी लिखा, उसके बाद इसकी डेटा टाइप जो है वारचार, ब्रैकेट में आपने उसकी लेंथ देनी है,
आप 250 मैक्सिमम, 255 करेक्टर होते हैं मैक्सिमम, आप दे सकते हैं। जितनी भी आपने देनी है, 100 दे दें, 100 दे दें, जैसे मर्जी कर लें। उसके बाद आपने इसको प्राइमरी की लाजमी करना है। पहला जो फील्ड होता है आपने लिखा भी होगा, और इसी के बाद वारचार के बाद लिखने के बाद स्पेस, और यहाँ पे लिखना है प्राइमरी की। क्या लिखना है? प्राइमरी की। राइट। ये आपका पहला फील्ड आ गया। ठीक है, दोबारा से एंटर किया मैंने। ठीक है। अब दूसरा फील्ड क्या है? दूसरा फील्ड है फर्स्ट नेम। इसको भी वारचार, और इसके लिए भी 100 कर दें। ठीक है, इसमें कोई प्राइमरी की वगैरह लगाने की जरूरत नहीं। उसके बाद कॉमा, फिर अगला फील्ड लास्ट नेम, वारचार और 100। क्योंकि ये सारे वारचार इसलिए मैं कर रहा हूँ कि ये अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स हैं। ठीक है। डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट भी वारचार है, ये 100। राइट। उसके बाद, सॉरी ब्रैकेट गलत लग गई। उसके बाद आपने एंटर करना है। उसके बाद सैलरी है, सैलरी। ठीक है। सैलरी में आप यहाँ पे अगर डॉलर साइन आ रहा है ना, फिर आपने यहाँ पे करेंसी देना है। अदरवाइज आपने यहाँ पे इसको नंबर दे देना है, तो नंबर या इंटीजर जो भी मर्जी दे देना। ठीक है। सैलरी नंबर आ गई। उसके बाद आ गया जी, अगला क्या फील्ड है? अगला फील्ड है कॉन्टैक्ट नंबर। राइट। यहाँ पे आप लिख दें कॉन्टैक्ट नंबर। राइट। और कॉन्टैक्ट नंबर भी जो आपका है ना, उसमें ये देखिए ये नंबर नहीं है बेसिकली। कॉन्टैक्ट नंबर में आप ऐसे भी हो सकता है 1122, उसके बाद डैश भी आ सकती है। तो कॉन्टैक्ट नंबर अमूमन जो है ना वारचार ही होते हैं। ठीक है, वारचार, नंबर नहीं आपने इस डाटा टाइप देनी। तो यहाँ पे इसकी लेंथ जो है बेशक 200 कर लें। ठीक है जी। अब आखिरी जब फील्ड आपका एंटर होता है ना, तो उसके बाद आप कॉमा यहाँ पे नहीं लगाते। जैसे देखें पहले फील्ड पे लगा हुआ है ना, अब इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ये टेबल की ये सूरत हाल बनी है। क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, सबसे पहले आपने पहला फील्ड लिखा एम्प्लॉय आईडी, वारचार लिखा। उसके बाद प्राइमरी की कॉमा लगा दिया आपने। उसके बाद अगला फील्ड, उसकी डेटा टाइप, फिर उसकी लेंथ फील्ड की, फिर कॉमा, फिर अगला फील्ड नेम, उसकी डेटा टाइप और उसकी लेंथ। और ये आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ पे जो वार्चर फील्ड है उनकी लेंथ है, जो नंबर फील्ड है ना उनकी लेंथ नहीं होती। ये देखिए सैलरी नंबर है, इसकी लेंथ आगे ब्रैकेट में मैंने 100 या कुछ लिखा नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपने याद रखनी। ठीक है, इसको मैं रन करता हूँ क्यूरी को, देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। मैंने रन किया ना, जो ये कोई मुझे चीज़ सामने नजर नहीं आई, लेकिन इस लेफ्ट साइड विंडो में ना एक टेबल क्रिएट हो गया। देखें ये एम्प्लॉय का, इसको अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करके डिजाइन बोर्ड में आता हूँ, तो ये देखें यहाँ पे उसने मेरे लिए टेबल बना दिया है, जो कि मैंने एसक्यूएल क्यूरी के जरिए से बनाया है। राइट। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ वैसे ही, और इस क्यूरी को मैं नाम दूंगा, क्या नाम दूंगा? ये कौन सा टास्क था? वो टास्क दूंगा जो उसका मतलब टास्क था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दे सकता हूँ टास्क, टास्क 3। क्योंकि ये तीसरा टास्क था, पहले दो टास्क हैं वो डिजाइन मोड में थे, ये तीसरा टास्क था जो एसक्यूएल क्यूरी के जरिए हुआ। तो ये आ गया टास्क 3 क्यूरी। ठीक है। आप इसमें क्यू भी कर सकते हैं, क्यू को टास्क 3 या ठीक है टास्क 3 भी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये हो गया। नेक्स्ट क्या जॉब है जी? नेक्स्ट भी देख लेते हैं। नेक्स्ट जॉब ये है कि ये टेबल क्रिएट हो गया, अब इसमें डाटा डालना है। राइट। तो डाटा डाल लेते हैं, कोई मसला नहीं है। इसको डबल क्लिक करते हैं एम्प्लॉयज़ के टेबल को, और इसको मैं राइट साइड पे ऐसे मूव कर लेता हूँ डाटा, ताकि मैं एंटर कर सकूँ उसमें ना। ठीक है। पहला फील्ड है एम्प्लॉय आईडी, ये आपके सामने है। एम्प्लॉय आईडी जनाब यहाँ से हम लेंगे। इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं ताकि सारे फील्ड आए एक दफ़े ही, डाटा एंटर हो जाए। एम्प्लॉय आईडी के लिए ई मैंने लिखा, सॉरी ई 200। उसके बाद फर्स्ट नेम है वाजिद, जो भी नाम है, अली, इस तरह डिपार्टमेंट HR है। ठीक है। 30,000 लिखा हुआ है जी। उसके बाद कॉन्टैक्ट 11122334। अगला फील्ड है E201। उसके बाद है आबिद, ठीक है, खान,
ठीक है, मार्केटिंग, बात समझ रहे हैं, 25,000। उसके बाद 22, 33, 44, 55। नेक्स्ट आपके पास E202 है, फिर है नाजिया और रमज़ान है, मार्केटिंग ही है। उसके बाद 27,000 लिखा हुआ है, 33, 44, 55, 66। उसके बाद E203 है, अमजद। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसको कैश में लिख रहे हैं या कैश में, कोई मसला नहीं है, ऐसे ही लिखें, ठीक है। उसके बाद 25, 500, 44, 55, 6, 7 है। उसके बाद E204। मैंने जल्दी से ज़रा थोड़ा सा कोशिश की आपका टाइम बच जाए। राबिया अजहर। बेसिकली तो आपको मेरा मतलब है कि पैटर्न पता होना चाहिए ना, जो मैंने करके दिखाया है। पेपर जो भी आएगा आप उसको कर सके, 55, 66, 77, 88, ठीक है। लेकिन ये भी कंप्लीट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि आपके इस अब इसके अब 5 मार्क्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं, राइट, ठीक है। शो द टेबल इन एम एस एक्सेस टू एग्जामिनर अलॉन्ग विद एसक्यूएल कमांड। अब एसक्यूएल कमांड लगानी शुरू करनी है। एसक्यूएल कमांड जो है ना, सबसे पहली एसक्यूएल कमांड जो है, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना, ये टेबल में आपने डाटा एंटर किया है, ये डिज़ाइन बोर्ड में मैंने किया है। आपने ये डाटा जो है डिज़ाइन बोर्ड में एंटर नहीं करना है, क्योंकि ये एसक्यूएल टास्क है। इस तरह से बाद बच्चे जो है ना जल्दी में, जिस तरह मैंने किया, मैंने ये जानबूझ के स्टेप किया है ताकि आपको पता चले कि आप गलती क्या कर रहे हैं। आप देखें, ये यहाँ पे देखें, यहाँ पे डेटा जो है ये आपने यहाँ पे एंटर करना है इसमें, एसक्यूएल एसक्यूएल कमांड के जरिए से आपने एंटर करना है, ठीक है, ना कि अपने डिज़ाइन मोड में जस्ट मैंने एंटर किया। उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ आपने कैसे करना है, ठीक है। अब ये डाटा चूंकि एंटर हो चुका है, तो अब इसको मैं क्लोज करता हूँ, और इसके लिए मैं एक नई क्वेरी बनाता हूँ। क्रिएट में आऊँगा आऊँगा और क्वेरी डिज़ाइन, और यहाँ पे कोई टेबल भी सेलेक्ट नहीं करूँगा क्योंकि मैंने एसक्यूएल क्वेरी लगानी है। एसक्यूएल में आऊँगा। अब मैंने टेबल में डाटा एंटर करना है एसक्यूएल के जरिए से, डिज़ाइन बोर्ड में नहीं करना जैसे पहले किया। तो मैं कोई इंसर्ट करवाता हूँ। इंसर्ट की स्टेटमेंट होती है इंसर्ट इनटू, और उसके बाद आपके टेबल का नाम होता है। टेबल का नाम क्या है देखें, टेबल का नाम है एम्प्लॉय, राइट। क्या नाम है? एम्प्लॉय, ठीक है, एम्प्लॉय। इसको मैं स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, या आप ऐसे ही रहने दें, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अब देखें, अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आनी है कि क्योंकि पहले डाटा एंटर कर चुका हूँ मैं, तो ये दोबारा से आप एम्प्लॉय आईडी ये वाला नहीं लेगा, नहीं बात समझिए ना। E200 नहीं लेगा, E201 नहीं लेगा। तो मैं वैसे आपको एक एक दो मैं आपको करके दिखाता हूँ, मतलब E204 के बाद मैं करके दिखाता हूँ कोई चीज़, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने करना कैसे है, इंसर्ट इंटू एम्प्लॉय। उसके बाद आपने लिखना है यहाँ पे वैल्यूज। क्या लिखना है? वैल्यूज, ठीक है। वैल्यूज लिखने के बाद जो आपके फील्ड होंगे ना, जिसमें आपने वारचार किया हुआ है, जिसमें आपने वारचार किया हुआ है बेटे, वो आप याद रखें, वो अपने कोट्स में देने, सिंगल कोट में। ये देखें, ये वारचार वाला फील्ड है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे E200, राइट। उसके बाद फिर कॉमा, फिर फिर आपका सिंगल कोट, फिर अगला फील्ड जो है, फर्स्ट नेम में क्या लिखा है, वाजिद, फिर कॉमा, और फिर उसके बाद आपने अगला फील्ड लेना है, वो क्या है, अली, कॉमा। फिर उसके बाद डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट में HR है, ठीक है। उसके बाद सैलरी है, सैलरी में आपने कॉमा नहीं लगाना, ठीक है। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर में आपने वही देना है वो जो आपने दिया था, उसी तरह से 1122, मतलब बगैर उसके कोर्स के आपने यहाँ पे देना है, ठीक है। यहाँ पे दिया आपने 11, नहीं सॉरी,
ये आपने वार्चा रखा था तो ये इसको कोर्स में डबल वन डबल टू डबल थ्री डबल फोर। अच्छा, इस रिकॉर्ड को अब वो बेसिकली एक्सेस जो है ना वो सेव नहीं करेगा। ठीक है। अच्छा, अब इसमें एम्प्लॉय आपने जब दिया है, इस क्यूरी को हम रन करके देखते हैं। ये फर्स्ट करें, यहाँ पे मैं 200 की जगह 20 लेट्स सपोज 9 कर देता हूँ। ठीक है। इसको मैं रन करता हूँ, इस देखिएगा जरा। रन किया, वो कहता है जी सिंटैक्स एरर इन क्यूरी एक्सप्रेशन। ये ठीक है। ये यहाँ पे वो कहता है कि क्यूरी एक्सप्रेशन में, क्योंकि ये ब्रैकेट जो है ना यहाँ पे आपकी ऐसे कंप्लीट होगी। अब ये क्यूरी कंप्लीट हुई, अब इसको रन करता हूँ दोबारा से। अब ये एक रो जो है इसमें इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है। इसी तरह से आपने ये रोज जो है इंसर्ट करनी। मैं इसको रो को इंसर्ट नहीं कर रहा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने डिजाइन बोर्ड में आपको करके दिखा दिया। आपने डिजाइन बोर्ड में नहीं करना, आपने इसी तरह से करना है। ठीक है, लेकिन वन बाई करना है, वन बाई वन जो है क्यूरीज आपकी जो है वो हो जाएगी। अब इसको आप कहेंगे कि सर जी ये यस करेंगे तो एक इंसर्ट हो जाएगी रो। ठीक है, मैं नो कर देता हूँ। और इसी डाटा को आपने कॉपी कर लेना है, ऐसे कॉपी करके और मतलब इसी में चेंज कर देनी है। मिसाल के तौर पे आप अगला फील्ड है, ये देखे ना, अगला आईडी है 201, यहाँ पे आपने लिखना है E201। अब अगला वाजिद की जगह पे यहाँ पे आबिद है, तो यहाँ पे चेंज कर देना है आबिद। फिर इस क्वेरी को रन करना है। अब ये दूसरे कार्ड जो है यहाँ पे एंटर हो जाएगा, फिर तीसरा चौथा पांचवा। ठीक हो गया। तो इस क्वेरी को मैं यहाँ से कर देता हूँ क्लोज। राइट। इस तरह आपने क्वेरी लगानी है। डिजाइन मोड में आपने नहीं एंटर करना, वो मैंने जल्दी में आपको करके दिखाया, और वैसे भी आपको दिखाया कि आपको ये गलती लग सकती है। क्लोज किया इसको। इसको मैंने नो कर देना है, इसको मैं सेव ही नहीं कर रहा इस क्वेरी को। ठीक है। उसके बाद देखें वो क्या कहता है। टास्क 4 लगाना है। टास्क 4 है डिलीट द लास्ट नेम फील्ड। ठीक है। तो भाई अब जो है ना डिलीट करने के लिए फील्ड को याद रखें, आल्टर टेबल की। आपने कोई फील्ड ऐड करना है या डिलीट करना है तो कौन सी कमांड यूज होगी, आल्टर टेबल। तो क्रिएट पे क्लिक करूंगा, क्यूरी डिजाइन में आऊंगा, एक नई क्यूरी लगाऊंगा, उसको क्लोज करूंगा। ठीक है। और इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, या इसको ऐसे एसक्यूएल में है। अब यहाँ पे मैंने क्यूरी लगाई आल्टर टेबल एम्प्लॉय, सॉरी एम्प्लॉय। ठीक है। और ड्रॉप कॉलम, क्योंकि मैंने ड्रॉप करना है डिलीट के लिए, ड्रॉप लास्ट नेम। ठीक है। तो ये आपकी क्वेरी लग गई। राइट। और ये आखिर में आपके सेमीकोलन लगा दें तो बेहतर होता है। तो ये रन करूंगा ना जब, तो ये देखें एम्प्लॉय में लास्ट नेम फील्ड जो है, आप दोबारा खोलेंगे ना एम्प्लॉय का टेबल, राइट क्लिक करें, डिजाइन मोड में आए। अब लास्ट नेम का फील्ड आपको नजर नहीं आएगा। देखें फर्स्ट नेम आया, लास्ट नेम नहीं नजर आ रहा, नहीं आ रहा है, नजर नहीं आ रहा। इस क्यूरी को आपने सेव करना है किस नाम से, टास्क 4 के नाम से। ये देखें ना टास्क 4 था ना ये, तो इसको आप टास्क 4 के नाम से सेव कर लें। राइट। हो गया। अच्छा, नेक्स्ट आपकी क्यूरी है ऐड अ न्यू फील्ड नेम एज एज। आल्टर टेबल कमांड ही लगेगी। ठीक है। तो एक नई क्यूरी लगाएं, क्रिएट क्यूरी डिजाइन। और कोई भी टेबल सेलेक्ट नहीं करना, हमने एसक्यूएल में क्यूरी लगानी है। एसक्यूएल में आ जाए दोबारा, आल्टर टेबल करें, आल्टर टेबल एम्प्लॉय। राइट। और अब इस दफा आपने क्या करना है, ऐड ए न्यू फील्ड, नई फील्ड ऐड करी तो हम करेंगे ऐड कॉलम। ठीक है। उसकी जो फील्ड का नाम है वो देंगे एज। और एज देने के बाद आप एक और भी काम करेंगे। अ, आपने इसकी डेटा टाइप भी देनी है। फर्स्ट करें इंटीजर है या नंबर है, तो नंबर में दे देता हूँ। एज जो है अमूमन नंबर ही होते हैं ना, एज में 60 है 50 है जो भी है 20 है, तो नंबर होते हैं। तो इसको मैं रन करता हूँ, देखते हैं। एज का फील्ड जो है वो कहता है कि एम्प्लॉय ऑलरेडी ओपन हुआ हुआ फील्ड टेबल, तो इसको पहले एम्प्लॉय के टेबल को क्लोज कर लें, ये एक्सेस में ये बग गया किस्म का। अच्छा, ये अब इसी को मैं इसी को क्यूरी को दोबारा से डिजाइन बोर्ड में आता हूँ और इसको रन करता हूँ। तो ये रन हो चुकी है।
कोई रिजल्ट नहीं आया लेकिन रन हो चुकी है। अब इसमें अब दोबारा से ओपन करेंगे ना एम्प्लॉय का टेबल, इसमें एज का एक फील्ड होगा। कर लेता हूँ मैं ओपन आपके सामने। ये देखिए एज का फील्ड लास्ट में उसने डाल दिया, राइट। इस क्वेरी का नाम मैंने क्या देना है बताएं जरा। इस क्वेरी को राइट क्लिक करेंगे, टैब पे सेव करेंगे, इस क्वेरी को टास्क 5 का नाम देंगे। ठीक है जी। एक एक पैटर्न से आप करते जाएंगे काम तो आपके लिए आसान भी होगा, एग्जामिनर को दिखाना भी आसान होता है। ठीक है। अब टास्क 6 पे आ गए, रिट्रीव रिकॉर्ड ऑफ ऑल एम्प्लॉयज हु वर्क इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो बहुत ही सिंपल है, एक नई क्वेरी बना लें, क्रिएट क्वेरी डिज़ाइन, और जनाब एसक्यूएल में आ गया। एसक्यूएल में, सॉरी, एसक्यूएल में आया, और यहाँ पे रिट्रीव, जब रिट्रीव का लफ्ज आता है ना तो आपने सिलेक्ट की क्वेरी लगानी होती है। कौन सी क्वेरी? सिलेक्ट। रिट्रीव कहते हैं हासिल करें। आपने ऐसे रिकॉर्ड हासिल करने हैं, रिसीव करने हैं, हासिल करने हैं जो कि ऑफ ऑल एम्प्लॉयज हु वर्क इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट, राइट। तो क्वेरी लगा लेते हैं जनाब। सिलेक्ट मैं करता हूँ ऑल, ये स्टेरिक जो है ऑल के लिए इस्तेमाल है। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, एम्प्लॉय का टेबल था, जो भी आपका टेबल होगा ना उसके मुताबिक आपने नाम देना है। ये नहीं कि स्टूडेंट का टेबल हो तो आप जाके वहाँ पे कहें सर मैं तो एम्प्लॉय का दिया था, तो वो कोई रिकॉर्ड ही नहीं आया। भाई वो वहाँ पे जो एग्जामिनेशन में पूछा गया उसके मुताबिक जो टेबल बनाया वही टेबल वहाँ पे आपने देना है। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। और आप यहाँ पे वेयर कंडीशन लगाएंगे, वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू, वेयर की कंडीशन डिपार्टमेंट। यहाँ पे स्पेलिंग देख लें आप, ये जरा जरूरी है, ये मैं आपको दिखा भी दूँ। ये देखिए, ये डिपार्टमेंट की ये स्पेलिंग होनी चाहिए, यहाँ पे आप दे रहे हैं डिपार्टमेंट। और उसके बाद यहाँ पे आप लिख सकते हैं इक्वल टू, डबल कोट्स लिख लें, और मार्केटिंग। अब मार्केटिंग की जो स्पेलिंग है ना ये वाले, यही आपने कॉपी करने यहाँ पे लिखने, बेशक इसको कॉपी कर लें कंट्रोल C, और इसी को आप पेस्ट कर दें ताकि अब गलती का मसला ही ना हो कोई। नहीं हो रहा तो कोई मसला नहीं, मार्केटिंग वैसे लिख देते हैं। ठीक है। और इसको सेमीकॉलन, सेमीकॉलन लगाएं या ना लगाएं लेकिन लगाना अच्छा होता है। रन किया, वो कहता है एम्प्लॉय का टेबल पहले खुला हुआ है, देखें ये दोबारा दोबारा रन करना पड़ता है हमें। इसको क्लोज कर देता हूँ मैं। अब ये क्यूरी जो है इसको दोबारा से रन करते हैं, यहाँ पे आके डिज़ाइन मोड में दोबारा रन किया, और ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट की क्यूरी आ गई है, राइट। तो इसको टास्क कौन सा दूंगा मैं, कौन सा टास्क देना चाहिए बताएं ज़रा। सॉरी, मैं इसको अभी कैंसिल करता हूँ और नीचे आता हूँ ना मैं, आप ये टास्क 6 देना चाहिए, तो इसको मैं दोबारा से सेव कर लेता हूँ। टास्क 6, राइट। अच्छा जी, इसी तरह से टास्क 7 के सॉर्ट नेम ऑफ एम्प्लॉयज इन असेंडिंग ऑर्डर एंड देन रिट्रीव द रिकॉर्ड। वेरी सिंपल। क्रिएट करूंगा क्वेरी डिज़ाइन, कोई भी टेबल सेलेक्ट नहीं करूंगा क्योंकि एसक्यूएल में क्वेरी लगा रहा हूँ। एसक्यूएल में आऊँगा, और उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो मैं लिखूंगा यहाँ पे सेलेक्ट क्वेरी लगाऊंगा, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है। और क्योंकि सॉर्टिंग करनी है, सॉर्टिंग के लिए ऑर्डर बाई का लफ्ज इस्तेमाल होता है। क्या होता है? ऑर्डर बाई, ऑर्डर बाई डिसेंडिंग ऑर्डर। शॉर्ट नेम, नेम तो आप फर्स्ट नेम या लास्ट नेम लिख सकते हैं। ऑर्डर बाई मैं लिख देता हूँ फर्स्ट नेम, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ असेंडिंग। असेंडिंग के लिए ASC इस्तेमाल होता है, असेंडिंग के लिए याद रखें ASC। अगर आपने डिसेंडिंग करना है तो फिर DESC इस्तेमाल होता है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में अच्छा असेंडिंग करें, ASC आपने लगाना है, और इसको आप रन करेंगे क्वेरी को, तो ये आपकी, ये देखिए असेंडिंग ऑर्डर में फर्स्ट नेम असेंडिंग ऑर्डर में आ गया है। यानी कि फर्स्ट नेम में पहले एम्प्लॉय आया है, A से शुरू होने वाले, फिर B से, फिर C से, फिर ऐसे, समझे ना।
इस क्यूरी को हमने क्या नाम देना भला? कौन सी क्यूरी थी ये टास्क 7 था। टास्क 7, राइट। क्या हो गया? उसके बाद आखिरी टास्क हमारा रह गया। ठीक है। वो कहता है जी कि रिट्रीव द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन एचआर डिपार्टमेंट। ये ग्रुप ग्रुप क्यूरी है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आपने फाइंड आउट करनी है जो कि एचआर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्यूरी। और ये डिफिकल्ट होती है इसलिए आगे के बच्चों को इसमें थोड़ा मसला होता है। तो ग्रुप क्यूरी के लिए नॉर्मली जो है वो काउंट वगैरह हम यूज़ करते हैं। जब आपने नंबर ऑफ एम्प्लॉय या नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड आउट करने हैं तो उसके लिए काउंट आप इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, काउंट। यहाँ पे क्यूरी डिज़ाइन में आएंगे। नई क्यूरी लगानी है तो एसक्यूएल में लगानी है, इसलिए मैं टेबल सेलेक्ट नहीं करूँगा। एसक्यूएल में आया, दोबारा से इसको पढ़ लिया, रिट्रीव द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन एचआर डिपार्टमेंट। ओके। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिलेक्ट की क्यूरी लगाता हूँ काउंट। काउंट और वो तमाम एम्प्लॉयज, उसके लिए अस्टेरिक ब्रैकेट में आपने स्टाइल लगा देना है। और इसका कोई भी नाम दे सकते हैं, इसको एलियस कहते हैं। तो एज फर्स्ट करें, इसका नाम मैं एच आर एम्प्लॉयज कर देता हूँ। एच आर एम्प्लॉयज इसका नाम दे दिया। फ्रॉम एम्प्लॉय के टेबल से। ठीक है, राइट। एम्प्लॉय के टेबल से। और वेयर कंडीशन डेफिनेटली लगेगी, यहाँ पे लगेगी वेयर। वेयर डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट की स्पेलिंग आपने ऊपर जाके देख लेना, इक्वल टू। और एच आर यहाँ पे लिखेंगे हम। ठीक है, एच आर। राइट। मेरे ख्याल में एक क्वेरी काम करनी चाहिए, तो मैं रन करता हूँ। तो ये देखें, एच आर डिपार्टमेंट में दो एम्प्लॉयज आपके सामने, राइट। इसकी रिव्यू क्या नाम दूंगा मैं? सेव करूंगा और इसका नाम दूंगा टास्क 8। आपके सारे के सारे टास्क कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपने एक इम्पॉर्टेंट स्टेप करना है, जो कि आखिरी स्टेप है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। Copy all the SQL command that you have used to perform task 3, task 4, task 5, task 6, task 7 and task 8 and paste them in the Word file, save and print the file with your candidate name and ID। तो उसी फाइल को आप ले लेना है। और टास्क 3 से ऑनवर्ड जितने भी टास्क हैं वो आपने एसक्यूएल के जो टास्क हैं उनकी कॉपी करनी है। कैसे करनी है ये मैं थोड़ा सा आपको ये भी गाइड कर देता हूँ, चले। वैसे तो काम बहुत आसान है। टास्क 3 से शुरू हो जाना है आपको। टास्क 3, इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ। सॉरी, ये देखिए, ये टास्क थ्री था आपका। ठीक है। टास्क 3 को कॉपी करना है। कैसे कॉपी करना है, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। और ये देखिए, ये इसको कंट्रोल A से सिलेक्ट कर लिया मैंने। नहीं सिलेक्ट हो रहा तो फिर आपने इसको ऐसे कॉपी कर लेना, सिलेक्शन करके। इसको कॉपी कर लिया कंट्रोल C से। ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लिया। और इसके नीचे आ गए जनाब आप। दो टास्क आपके पहले कॉपी हुए, इसमें क्लिक, सॉरी, इसके बाद आपने इसको यहाँ पे क्लिक किया और कंट्रोल V किया। ठीक है, ये आपका, ये देखिए ये वाला टास्क आ गया। ठीक है, एक ये आ गया। इसके बेशक आप इसके ऊपर हेडिंग दे सकते हैं जैसे उसने दी है टास्क 3 की। यहाँ पे आप बेशक दे दें। आपने इसको क्या नाम है, फ़ॉन्ट इसका बड़ा छोटा करना है वो भी आप कर सकते हैं। ये देखें, ये आप समझ रहे हैं कि इसका फ़ॉन्ट काफ़ी बड़ा है, तो कोई मसला नहीं, आप इसका फ़ॉन्ट थोड़ा छोटा कर लें। इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसको छोटा कर दें आप, ताकि आपका थोड़ा टेबल जो है थोड़ा बेहतर नज़र आए। ठीक है, इसको आप बेशक अगले पेज पे ले आए, अगर आप कह रहे हैं कि एक पेज पे ही आए। ठीक है। इससे पहले आप बेशक आप जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे आप दे दें टास्क टास्क 3। ये आपका टास्क 3 की क्यूरी है। ठीक है। एग्जामिनर को पता चले यार आपको काम आता है, सही तरह से है, तो पूरे प्रॉपरली आप हर चीज़ को करें, हैं सेट करें, इसको डिलीट करें। ये खूबसूरत लगना चाहिए ना, हर चीज़ आपको पता हो ये टास्क 3 है, इसकी क्यूरी ये है। उसके बाद क्या करना है, टास्क 4 इसी तरह से, ये देखें यहाँ पे मैं फिर से इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैंने क्या करना है, टास्क 4। अब टास्क 4 की जो क्यूरी है वो मैंने देखनी है यहाँ से, राइट।
टास्क 4 की क्यूरी देखिए यहाँ पे पड़ी होगी, इधर से निकाल लें सीधी, इसको कॉपी कर लें। ये पहले से सिलेक्ट हुई है, कॉपी करें। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में दोबारा आए, दोबारा आने के बाद इसको पेस्ट करें यहाँ पे, आ गया। ठीक है। अब अगर ये मतलब इसकी हेडिंग, इसको बोल्ड नहीं किया हुआ तो इसको भी आप बोल्ड ना करें ना, एक ही पैटर्न रखें, इसको आप बोल्ड ना करें। तो इसको थोड़ा सा अकॉर्डिंगली इसके कर लें, जो इसका फॉन्ट चल रहा है ना ये वाला, फॉर्मेट पेंटर में आए और इसके अकॉर्डिंगली इसका फॉन्ट, सॉरी, जो दोबारा से मैं करता हूँ, फॉर्मेट पेंटर में आके और इसको अकॉर्डिंगली इसका फॉन्ट मैंने कर दिया, राइट। इस तरह से आप टास्क 3, टास्क 4, टास्क 5 भी आएगा, उसकी भी कॉपी कर देनी है। ठीक है, ये सारी शीट बन गई। जब आपकी तमाम चीज़ें कंप्लीट होगी, दोबारा से मैं पेपर में आता हूँ। ये देखिए, कॉपी ऑल द एसक्यूएल स्टेटमेंट दैट यू हैव यूज्ड इन परफॉर्म टास्क 3, टास्क 4, टास्क, ये कर लिया ना आपने। उसके बाद आपने कहता है कि वर्ड फाइल में पेस्ट करना, सेव एंड प्रिंट द फाइल विद योर कैंडिडेट एम आईडी। तो ये ऑलरेडी आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना, शुरू में आपने लिखा था, याद होगा। कैंडिडेट आईडी आपने लिखा था, उसके बाद कैंडिडेट नेम लिखा था। तो जनाब इस तरह से आपके सारे टास्क हैं, अकॉर्डिंगली आपने बेहतरीन ऐसे परफॉर्म करके एग्जामिनर को दिखाने हैं, ताकि आपके पूरे के पूरे नंबर आ जाए। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो है ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगी। मज़ीद हम देख लेते हैं कि कोई और चीज़ तो नहीं है यहाँ पे डिस्कस करने वाली। हाँ जी, वो आखिरी चीज़ मुझे रह गई, याद भूल गया था मैं। वो ये है कि स्कूल रिकॉर्ड के जो है ना वो 3 मार्क्स होते हैं, यानी कि आपका जो पोर्टफोलियो होता है, जो आपने प्रैक्टिकल की कापी बनाई होती है, उसके 3 मार्क्स आप यहाँ पे, वो आप अगर कापी बना के लेके आए हैं, एग्जामिनर को दिखाई है, तो वो आपके 3 मार्क यहाँ पे देंगे। यानी टोटल जो प्रैक्टिकल है आपका 12 नंबर का है, और 3 नंबर का आपका पोर्टफोलियो के मार्क्स हैं। तो इस तरह से आपने स्टेप बाई स्टेप जो है ना ये सारा प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बड़ी तफसील के साथ मैंने ये चीज़ आपको दिखाई है। तो इसके बाद मेरे ख्याल में कोई आपको कोई एम्बिग्युइटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि सर ये किस तरह, वो किस तरह। बहुत तफसील से मैंने आप बल्कि गलती करके भी दिखाई है कि एसक्यूएल में क्यूरी में लगानी थी। ठीक है ना, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज यूज़ करनी थी, मैंने डिज़ाइन बोर्ड में एंट्री कर दी। मैंने काम गलत किया, जानबूझ के किया। फिर मैंने आपको उसकी एसक्यूएल भी बना के दिखाई कि इस तरह एसक्यूएल जो है 1 बाय 1 रिकॉर्ड जो है आपने उसमें एंटर करने हैं, इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट के जरिए से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। तो थैंक यू वेरी मच।